आदमी ने चुपचाप अपने पैर से क्यूआर कोड फाड़कर निकाल दिया और जब क्लर्क ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने उसे सीधे काउंटर की रसीद पर चिपका दिया। फिर तुरंत ऐसे दिखाया जैसे वो परफॉर्मेंस का पेमेंट करने आया हो। उसने दिखाया जैसे उसके बैग में कैश नहीं है और वो खरीदारी नहीं कर रहा। क्लर्क ने कहा कि तुम कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, लेकिन जब पेमेंट करने के बाद क्लर्क ने दोबारा देखा तो आदमी को दरवाजे से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और क्लर्क ने उसे तुरंत बुला लिया। क्लर्क ने कहा कि पेमेंट मिला ही नहीं। ये सुनते ही आदमी का चेहरा बदल गया और वो गुस्से में बोला कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, चलो दोबारा स्कैन कर लेते हैं। उसने सोचा वैसे भी क्यूआर कोड तो उसी का लगा है, फर्क क्या पड़ता है। फिर उसने पेमेंट का सर्टिफिकेट निकालकर क्लर्क को दिखाया और कहा कि वो उसके खिलाफ शिकायत करेगा। क्लर्क घबरा गया और बोला शायद नेटवर्क स्लो हो, लेकिन क्लर्क कोई बेवकूफ नहीं था। वो कैसे किसी को सामान दे सकता था जब तक मामला पूरी तरह क्लियर ना हो। जब आदमी ने देखा कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है तो उसने जानबूझकर एक फर्जी गिरने का नाटक किया। जैसे ही बॉस आया उसने तुरंत कहा कि उसे क्लर्क ने मारा है और अब उसे शक है कि उसकी हड्डी टूट गई है और ये शायद कोई ब्लैक शॉप है जो लोगों को फंसाकर लूटती है। आदमी को लगा कि ऐसा करने से सामने वाला डर जाएगा, लेकिन बॉस कोई डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत क्लर्क से पूरी बात पूछी। उस समय महिला ने खुद को शांत और थोड़ा गुस्से में दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि बॉस उसकी चाल पहले ही समझ चुका था। बॉस ने भी नाटक करते हुए कहा कि तुम जा सकते हो। जैसे ही आदमी जाने लगा उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उस समय बॉस और क्लर्क ने अपनी असली बातें छुपाई नहीं और मोबाइल निकालकर आपस में एक दूसरे को थैंक यू कहा। आदमी वहीं हैरान रह गया। असल में जब वो जूते बदल रहा था तब बॉस ने टांग लैंग पुचन पुचन और हुआंग की ट्रिक से पहले ही उसका क्यूआर कोड बदल दिया था। लेकिन बॉस बहुत ईमानदार था और उसका एक्स्ट्रा पैसा लेने का कोई इरादा नहीं था। आखिर में महिला ने पेमेंट का सर्टिफिकेट निकालकर क्लर्क को डराने की कोशिश की, लेकिन क्लर्क ने भी तुरंत अपना पेमेंट सर्टिफिकेट निकालकर उसे जवाब दे दिया। असल में जब वो जूते बदल रहा था तब बॉस ने टांग लैंग पुचन पुचन की चालाकी